तो गाड़ी वाड़ी ले लिए चरपहिया रुपया? नहीं, चरपहिया तो नहीं है सर। हाँ, मतलब एक पंचवर्षीय और हो जाएगी, चरपहिया हो जाए? नहीं, जरूरत ही नहीं है कि ग्राम सभा का अगर विकास करना है तो यहाँ के युवाओं को और बच्चों को पकड़ना पड़ेगा। ये है कि 2 साल में मेरे 14 बच्चे मेरे फील्ड से सिलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं और अभी रिटर्न एग्जाम जो फिर अग्निवीर का हुआ इसमें 13 बच्चों का सिलेक्शन रिटर्न निकल चुका है। और कोशिश रहेगी मेरी कि ग्राम प्रधान मतलब कार्यकाल खत्म होने से पहले मैं पूरे ग्राम सभा को सीसीटीवी लैस कर दूं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब अगर किसी देश का विकास संभव है तो उसके पीछे एक तथ्य दिया था कि अगर देश में गांव का विकास हो जाए तो उस देश का विकास हो जाएगा, पूरे समूचे देश का विकास हो जाएगा। और उसी विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मौजूद है कुशीनगर के हाटा विधानसभा के एक गांव में जिसका नाम है पकड़ी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राम प्रधान मौजूद है। ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस गांव में किस तरीके का विकास हुआ है और ये गांव देश के विकास में कितना सहयोग दे रहा है। और साथ में जब डबल इंजन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार ग्राम प्रधान को कितना सपोर्ट कर रही है, क्या क्या योजनाएं आने वाली हैं, क्या क्या योजनाओं के तहत इन्होंने काम किया है, और मुख्यमंत्री की जो आवास योजना है चाहे शौचालय योजना है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत में कितना विकास पहुंचा है, ये सारी चीजें जानने के लिए आज हमारे साथ इंजीनियर प्रवीण निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद है। इनसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। सवाल यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, भारत जो है वो गांव का देश है और किसी गांव का अगर विकास होता है तो भारत का जो विकास है वो अपने आप एक रास्ता पकड़ता है। किस तरीके से देखते हैं अपने गांव के विकास को? एक्चुअली अगर मैं ये सोचता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि ग्राम सभा से ही देश का विकास शुरू होता है। ग्राम सभा का विकास होगा तो जाहिर सी बात है, अगर सभी ग्राम सभाओं का विकास हो, ब्लॉक का विकास होगा, धीरे धीरे प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो अगर देश का विकास करना है तो ग्राम सभा का विकास बेहद ही जरूरी है। जैसे कि आपने बताया कि महात्मा गांधी जी ने बताया था कि अगर देश का विकास करना हो तो ग्राम सभा को ऊपर उठना पड़ेगा, ग्राम सभा का विकास करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सर अपना पढ़ाई नौकरी छोड़ के ग्राम सभा में आया। लोगों ने बहुमत से। अच्छा, शुरुआत कैसे राजनीति की हुई? आपका शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुआ, वो थोड़ा सा? जी जी जी, प्राथमिक शिक्षा मेरी इसी ग्राम सभा से, प्राइमरी स्कूल से है। 10वीं के बाद से मैं पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक के बाद से मेरा बीटेक हुआ। बीटेक के बाद मैं एमटेक किया। एमटेक के बाद मैं चला गया बाहर जाकर मैंने खुद का कंपनी एस्टेब्लिश किया दोहा कतर में। मतलब फॉरेन कंट्री? जी, फॉरेन कंट्री में, दोहा कतर में। 2 साल रहने के बाद फिर सोचा कि ग्राम सभा में चला जाए। ग्राम सभा में आया तो यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ग्राम सभा के नाम, विकास के नाम पे सिर्फ एक सामुदायिक शौचालय था। इसके अलावा ग्राम सभा में वैसे खड़ंजा, कच्चे रास्ते और जो चीजें देख रहे हैं, कहीं बच्चों को खेलने के लिए जगह ही नहीं था। विद्यालय में अगर आप चले जाते उस समय, विद्यालय में स्थिति ये थी कि कभी सांप निकल आते थे, कभी कुछ होता था। मैं लगातार उस सेवा के लिए नवयुवकों के साथ में लगा रहा। लोगों ने देखा तो कहा कि भाई ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़िए। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन लोगों के कहने पे मैं प्रधान में चुनाव में आया और लोगों ने प्रचंड बहुमत से मुझे प्रधान बनाया। एक बात बताइए, इस बीच में कहीं समाज सेवा की भी बात हो रही जी जी जी। एक बात बताइए, क्या राजनीति करने वाले को समाज सेवा में पहले उतरना पड़ता है? एक्चुअली माहौल अगर देखा जाए, लोगों के अंदर जगह बनाना है या लोगों के अंदर जो जगह बनाते हैं, समाज सेवा एक जरिया है। अगर जो समाज सेवा पहले नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है वो ग्राम प्रधान या फिर कोई जनप्रतिनिधि बनने के बाद समाज सेवा करने के काबिल नहीं रहेगा, जब तक उसकी अंदर से इच्छा नहीं होगी। और अंदर से इच्छा रहेगा तो जरूरी नहीं कि जनप्रतिनिधि। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग समाज सेवा करते हैं तो उनको इस लहजे में लिया जाता है कि भाई इनको राजनीति में उतरना है, इसलिए समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई बिना फायदे के लिए करेगा। अच्छा, ये भी चीजें एक टर्म था, ऐसा लोग सोचते हैं और सही भी है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, क्योंकि मैं 2019 के पहले शायद ही मुझे ग्राम सभा में कोई जानता रहा होगा। मैं आया तो जब दयनीय स्थिति थी तो मैंने विरोध करना शुरू किया। जो थोड़ा बहुत तनवयुकों के साथ मिल के हो सकता था, उसकी मंदिर हो गया, थोड़ा बहुत साफ सफाई ग्राम सभा का हो गया। लोगों को लगा नहीं शायद लड़के में कुछ है, सामने से प्रस्ताव दिए और प्रचंड बहुमत से जीता है, जिसकी बदौलत मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से कर लूँ। वही बहुत है, सेवा की कोई बात नहीं है। दायित्व ग्राम प्रधान है, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व है उसका निर्वहन हो जाए, बहुत है सेवा के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि सेवा लोगों को पसंद आई तो इसलिए लोगों ने कहा कि एक बार आप जो है प्रधानी में उठिए, आपको जिताया जाएगा। अच्छा, इस बीच
कई बार होता है ना कि जब प्रधानी का चुनाव होता है तो लोग बड़े उत्सुक हो जाते हैं, जो गांव के लोग होते हैं। इसमें एक चीज ये आती है कि भाई मुर्गा बटेगा, दारू बटेगी, पैसे खर्च होंगे, और पूरा 1-2 महीना जो है वो एकदम वैवाहिक वाला माहौल देखने को मिलता है। ऐसा कुछ देखने को मिला आपके साथ? बेशक यही स्थिति थी, जैसा बता रहे हैं यही स्थिति थी, और करना पड़ा, मजबूरी है। जैसे लोगों का एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर वो नहीं तो वोट नहीं। लेकिन मेरा प्रधानी माने का मकसद यही था, ग्राम सभा का विकास तब होगा जब लोगों का बौद्धिक विकास होगा। और ये ट्रेंड बना है, और बौद्धिक विकास के लिए मुझे समय चाहिए। अचानक जादू की छड़ी घुमाए बौद्धिक विकास हो जाए, संभव नहीं है। फिर भी इसलिए मैंने ग्राम सभा के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उनको पकड़ा, नवयुवकों को पकड़ा कि आने वाले कल के कर्णधार है, अगर ये संभल गए तो ये सारी चीज आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। अच्छा, शिक्षा पे जोर देने की बात। तो अभी क्या साक्षरता दर आपके गांव में है? कितने पोलिंग होते हैं वोट, और महिलाओं और पुरुषों में क्या अनुपात है? एक्चुअली जब मैं ग्राम सभा में आया तो उस समय मैं स्टडी किया पूरा ग्राम सभा का, तो लगभग 67 पॉइंट समथिंग % ये साक्षरता थी हमारे जी। उस समय 1296 हमारे लिस्ट में नाम था वोटरों का, 948 पोल हुआ था उस समय प्रधानी में। अभी चूंकि विधायकी और सांसदीय में मान लीजिए लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, 700 कुछ पोल हुआ था बस। अच्छा, एक बात बताइए, जब प्रधानी की बात होती है तो प्रधानी क्या सक्रिय राजनीति का एक हिस्सा है क्या? जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का प्रधान हो गया, समाजवादी पार्टी का प्रधान हो गया, तो इस तरीके के बिहाफ पे भी क्या गांव के लोग वोट करते हैं? मुझे लगता है कि जो ग्राम प्रधान होता है या फिर वो जनप्रतिनिधि जो लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उससे पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना लोगों से जुड़े हैं, कितना लोगों की सेवाएं करते हैं, कितना लोगों के बीच में समय देते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है इन कंपैरिजन पार्टी से। नहीं, ये बात मैं इसलिए पूछा हूँ, कई बार होता है कि अरे ये जो गांव है ये समाजवादी पार्टी वाला गांव है, ये गांव जो है वो बीजेपी वाला गांव है। तो कई बार जब विधायक लोग जीत जाते हैं, तो जब ब्लॉक से कोई आपको काम हो गया या फिर जिले से कोई काम हो गया, तो उस दौरान आपको थोड़ी सी दिक्कत झेलनी पड़ती है कि अगर आप समाजवादी पार्टी के हैं और बीजेपी की सरकार है तो आपको काम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके की चीजें झेलने को मिली कभी? एक्चुअली दिक्कत में बस वही चीजें आएंगी जो उनकी निधि से हमको मिलती है। बाकी ग्राम प्रधान का जो वित्त होता है, ग्राम प्रधान का जो मनरेगा से काम किया जाता है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं है। अगर ग्राम प्रधान सक्रिय है तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है। हाँ, ये है कि जांच के नाम पे किया जा सकता है, लेकिन अगर आप फेयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है, कौन है, आपके वित्त में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर आप काम करते हैं मनरेगा से, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो आपका हक है और आप ग्राम सभा के विकास में उसको लगा सकते हैं। तो गाड़ी वाड़ी ले लिए 4 पहिया रुपया? नहीं, 4 पहिया तो नहीं है सर। हाँ, मतलब एक पंचवर्षीय और हो जाएगी, 4 पहिया हो जाए? नहीं, जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा कहा जाता है, सब लोगों की मानसिकता बन गई है कि अगर 1-2 बार प्रधान बन गए तो उसके बाद फॉर्च्यूनर हो जाता है। एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रधानी में बहुत कमा लेंगे, क्या कमा लेंगे। मैं 10 लाख रुपए मंथली इनकम थी मेरी, तब मैंने नहीं लिया 4 पहिया। अभी प्रधानी से हम क्या कमा सकते हैं? 5 साल में 10 लाख बच जाए वही बहुत है। 5000 मानदेय होता है। अच्छा, कैसे आता पैसा ग्राम प्रधान में विकास करने का? जी, ग्राम प्रधान में सर जो वित्त का होता है, 4 मेरे ग्राम सभा वोटर जनसंख्या के हिसाब से आता है। मेरे ग्राम सभा छोटा है, 4 से 4.25 लाख रुपए एक साल में आते हैं वित्त का। बाकी जितना आप काम करते हैं कच्चा, उसका 40% आपको मनरेगा में पक्का मिलता है। ग्राम सभा छोटा है, ज्यादा अगर दबा के काम किया जाए, ज्यादा एक्टिव होकर काम किया जाए तो 12 लाख हमारे यहाँ काम हो पाता है एक साल में कच्चा। उसके हिसाब से 7 लाख 6 से 7 लाख पक्का मिलता है। 4 लाख अगर वित्त से आ जाए तो टोटल मान लीजिए 10 लाख हुआ। अब 10 लाख में आप केयर टेकर का मानदेय, ग्राम प्रधान का मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय और साफ सफाई अगर निकाल दें तो विकास कार्य के लिए 6 से 7 लाख रुपए बचते हैं एक साल में। अच्छा, कुल मिला जुला के मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ग्राम प्रधान जो है अगर ग्राम पंचायत का विकास करना चाहे तो 4 पहिया नहीं खरीद पाएगा? बेशक नहीं खरीद पाएगा। एक लाइन में ये है कि नहीं खरीद पाएगा। तो बेसिकली अगर जो लोग खरीदते हैं, अगर कोई और बिजनेस ना हो तो वो घोटाला करते हैं। अब ये चीजें हम तो नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उनका कहीं से अलग सोर्स हो। आप जैसा कह रहे हैं, एक्सेप्शन दे दिया कि अगर कोई और काम नहीं करते हो और ग्राम प्रधानी उनका जरिया हो तो बेशक घोटाला करते होंगे। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता, हो सकता है ज्यादा काम करके कुछ हो जाए। बहुत तरीके हैं इसके। अच्छा, चलिए ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लेते हैं। कितने लोगों को गांव में जो है आवास? जब से मैं प्रधान बना, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी का नहीं बना। मुख्यमंत्री आवास योजना किसी का नहीं। अभी एक योजना आई है विधवा और विकलांग के लिए। अगर विधवा है
और विकलांग है, कच्चे मकान में निवास करता है, अगर विधवा है, 40 साल से उम्र उसकी कम है, तो उसको वो पात्र है। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई विधवा है ही नहीं जो 40 साल की हो, बच्चे नाबालिग हो, कच्चे मकान बना हुआ है, सबका मकान बना है, इसलिए मैंने सबको अपात्र किया। जांच में आ जाएगा, वो जो सर्वे होगी तो कर, अगर मैं गलती से दे भी दूं अपना पक्ष या फिर ग्राम सभा का सोच के, तो इतना जांच उस पर लगी है कि वो कट जाएगा। तो हम जानबूझ के क्यों ऐसी गलती करा, मैंने पहले। अच्छा, ये आपके बगल के जिले का एक मामला आया है निचलौल ब्लॉक का, महाराजगंज का। वहाँ पे 11 महिलाओं को जो है पहली किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना की मिली और 11 जो पत्नियां थी वो अपने प्रेमी संग जो है फरार हो गई। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सारी चीजें जांच का हिस्सा हो सकती थी देने से पहले? बेशक जांच का हिस्सा हो सकती थी। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो सचिव है, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत जो सचिव हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर देने से पहले पता करें कि अगर विधवा है वो, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो शादी कर चुकी है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो जाने वाली है। हमारे यहाँ ऐसा कंडीशन है, ऐसा नहीं है, विधवा तो है लेकिन मुझे पता है वो शादी कर चुकी है, ग्राम सभा में नहीं, लेकिन मुझे जब पता है तो मैं जानबूझ के गलती क्यों करूं? कहीं न कहीं ये गलती वहां पे हुई है, जिसकी वजह से घटना सामने आई है और कहीं न कहीं ये बदनाम कर रही है। डीएम ने आदेश किया कि अब उनके जांच भी किया जाएगा। अब अधिकारी जा रहे हैं तो घर वालों से पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रिकवरी के लिए घर वालों से पैसा मांगना सही है या गलत है? आपके हिसाब से क्या लगता है इस चीज में? नहीं, अगर सिर्फ कांटेक्ट उससे किया गया तो घर वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। घर वालों से पैसे मांगना नहीं सही है। हाँ, कहीं गए होंगी, आसपास ही गई होंगी, घर वालों से पता करें, जाकर वहां से उसको रिकवरी नहीं होता है तो प्रशासन का सहारा ले। अच्छा, कौन कौन से विकास कार्य आपके इस ग्राम पंचायत में हुए हैं पिछले 5 साल, मतलब जो भी 2-3 साल का जो कार्यकाल अभी तक गुजर रहा है आपका, उस दौरान? विकास कार्य में जब मैं ग्राम प्रधान बना तो सबसे पहले मैं विद्यालय में पैर रखा। विद्यालय का मैंने कायाकल्प करवाया। उसके बाद ग्राम सभा में बच्चों के खेलने के लिए कहीं जगह नहीं था, अतिक्रमण था सारा, तो प्रशासन से मिलकर उसको खाली करवाया, खेल का मैदान बनवाया। अभी हम अमृत सरोवर पे बैठे हैं, ये भी सब अतिक्रमण ही था। अमृत सरोवर का विकास हुआ। तो गंदगी लगी हुई थी पहले, बहुत गंदगी थी, ये पूरा गड्ढा हुआ करता था। अमृत सरोवर का विकास हुआ। हमारे यहाँ कोई पंचायत भवन नहीं था, कभी पंचायत भवन बना। पानी टंकी तो चूंकि ग्राम प्रधान के अंडर में नहीं है, हमारे यहाँ था भी नहीं। एसडीएम साहब से मिलकर एसडीएम साहब बड़े सपोर्ट किए, ग्राम सभा में आए, विजिट भी किए, वो उनको अच्छा लगा ग्राम सभा। वो आए तो मैं पढ़ा रहा था तो उन्होंने मेरा ग्राम सभा पानी टंकी से अलग किया, नहीं इस ग्राम सभा में पानी टंकी बनेगा। पानी टंकी बना। आप घुसेंगे तो हमारे यहाँ कच्चे और खड़ंजे बहुत थे। अभी लगभग 1-2 गली छोड़ देंगे, लगभग सारी गलियां सीसी हो चुकी हैं। आने वाले समय में एक बारात घर, एक उत्तर साइड में ग्राम सभा का प्रवेश द्वार, एक और खेल का मैदान, जैसे ये दिख रहा है वैसे ग्राम सभा के दूसरे साइड में भी बनेगा, और एक पाथवे बनेगा। जैसे ये सड़क है, दोनों साइड में 1 मीटर इंटरलॉकिंग है, पहले से पेड़ लगाए जा चुके हैं, पेड़ बड़े हो चुके हैं। पाथवे बनेगा कि लोग उस पर सुबह अपना टहलें, दौड़ें, वॉक करें। अच्छा, एक बात बताइए, ग्राम प्रधान होते हुए आपने पिछले 3 सालों में जो किया युवाओं के लिए, खासकर ऐसे अग्निवीर योजना के तहत जो भी लोग उसमें पात्र थे या फिर जो भी फॉर्म भरे थे, उनको तैयारी को लेकर भी तमाम चीजें की। छोटे छोटे बच्चों को, कई बार मैंने खबर में, अखबारों में पढ़ा कि छोटे बच्चों को आपने ठंडी के मौसम में जब स्कूल बंद चल रहा था उस दौरान आपने पढ़ाया। क्या वो पूरा माजरा? एक्चुअली जैसा कि मैं बताया कि ग्राम सभा का अगर विकास करना है तो यहाँ के युवाओं को और बच्चों को पकड़ना पड़ेगा। आज जो पीढ़ी हमारी चली गई है काफी दिनों से, उनका माइंड वहीं पे स्थिर है, बढ़ नहीं सकता, लेकिन बच्चों को अगर पकड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी सही होगी। कोरोना काल का समय था, स्कूल सारे बंद थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों का स्टडी में बाधित न हो। इसलिए मैंने घर पे पहले क्लास लेना शुरू किया। जब बच्चे ज्यादा हो गए तो ग्राम सभा के जो काली माता का मंदिर है, ग्राम सभा की तरफ से बना है, वहाँ पे मैं बच्चों को, जितने प्राइमरी के बच्चे हैं 80-90 बच्चे, सारे बच्चे वहीं आते थे, मैं वहीं पढ़ाता था उनको। बात है अग्निवीर की, तो क्षेत्र में मैं जब गया तो देखा कि बच्चे फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग है, रिटेन उनका बहुत कमजोर है, पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है वो सब। मैं अपना सामने से रखा कि भाई निःशुल्क मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बच्चे तैयार हुए और आज स्थिति ये है कि 2 साल में मेरे 14 बच्चे मेरे फील्ड से सिलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी रिटेन एग्जाम जो फिर अग्निवीर का हुआ, इसमें 13 बच्चों का सिलेक्शन रिटेन निकल चुका है। अभी उनका फिजिकल चालू है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी सफलता हासिल करें। किसी को हम क्या दे सकते हैं सर? कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। अगर उसको हम एक नौकरी दे दें तो उसका एक पूरा परिवार सेटल होगा, जिंदगी भर वो याद करेगा।
क्यों ना पढ़ाई का उपयोग किया जाए। यही आगे सोच- आगे क्या योजना है पिछले अगले 2 साल में ग्राम पंचायत के लिए करने की? ग्राम पंचायत में जैसा कि बताया सर, जो कुछ गलियां छूट गई हैं हमसे, वो टोटल सीसी करना है। ग्राम सभा में कोई गली ऐसा ना हो जो खड़ंजा हो, कुछ भी हो, टोटल सीसी हो जाए कि सबसे पहले ये जो कीचड़ उचड़ समस्या खत्म हो जाए। बताया कि उत्तर साइड में एक बारात घर बनाने का प्लान है, क्योंकि SLW में सिलेक्शन हुआ है तो RRC सेंटर भी बनेगा हमारे यहाँ। कूड़ा ढोने की एक गाड़ी आएगी, एक सामुदायिक के गड्ढा बनेगा जिसमें लोग कूड़ा इधर उधर न फेंकें, उसमें फेंकें। और एक मेन गेट बनेगा, प्रवेश द्वार बनेगा ग्राम सभा का, कि जब आप आए तो लगे कि किसी बढ़िया ग्राम सभा में एंट्री कर रहे हैं। एक खेल का मैदान और बनाएंगे उत्तर साइड में, ये हम ग्राम सभा के दक्षिण साइड में बैठे हैं, जो पीछे दिख रहा है खेल का मैदान, ऐसा ही खेल का मैदान उत्तर साइड में बनेगा। और कुछ छोटे मोटे काम है। अच्छा, ये त्रिनेत्र के अंतर्गत जो गांव में ये कैमरा लगवाने वाला जी। काम था, ये हुआ है आपके गांव में? नहीं, ग्राम सभा में नहीं हो पाया, जैसे कि बताया छोटा ग्राम सभा है, बजट बहुत कम है। तो अभी जो सामने आप पीछे देख रहे हैं खेल का मैदान वगैरह, ये सारा बजट अभी मिला नहीं है। अच्छा, मैं बताया कि 4 लाख का, मतलब ये चीज ध्यान में है? ये चीजें ध्यान में है और कोशिश रहेगी मेरी कि ग्राम प्रधान मतलब कार्यकाल खत्म होने से पहले मैं पूरे ग्राम सभा को CCTV लैस कर दूं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये इंजीनियर परवीन निर्मल सिंह जी थे और पकड़ी ये गांव था, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस गांव का विकास कितना हुआ है, और इंजीनियर परवीन सिंह आखिर किस तरीके से एक ग्राम प्रधान होने के साथ साथ एक टीचर भी हैं और एक गुरु भी हैं, और इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज अग्निवीर में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए पकड़ी गांव में मौजूद थे। बाकी इनके बातों पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्शाएं। बने रहें उत्कर्ष पत्रिका के साथ।